सर आज आपके पार्टी का मतलब तो वो है स्थापना दिवस है और इत्तेफाक से देखिए कि आज औरंगाबाद शहर में नामातन का भी एक बहुत गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसे माहौल के अंदर एक पार्टी की स्थापना दिवस मनाना, दोनों एक साथ महरेले साथ में आना, कैसा महसूस करते हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो नींव रखी गई थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर वजूद में आई तो इसीलिए आई कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब पसमानदा आवाम है, उनकी खिदमत की जाए और उनके मुतालबों को शासन तक, प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। इसी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज से 65 साल पहले जो है तो फाउंडेशन रखा गया था। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी मैं टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज औरंगाबाद शहर के अंदर जो हमारा घाटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर बहुत सारे गरीब पेशेंट्स जो है तो अपना इलाज के लिए आते हैं, रोज़ अपनी अपनी परेशानियों में रहते हैं, तो मैं आज भाई इम्तियाज़ जो हमारे सेंट्रल के अध्यक्ष हैं और हमारे शोएब भाई जो हमारे पश्चिम के अध्यक्ष हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। साथ ही में हमारे शारिक नक्शबंदी साहब जो हमारे शहर अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि आज आपने सबने मिलकर, हमारे असरार भाई ने, आपने सबने मिलकर जो है तो आज घाटी के अंदर जो है तो भूखों को खाना खिलाने की कोशिश की। ये कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात है जनाब। किसी के मुंह में निवाला डालना, किसी को एक टाइम पे खाना खिलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सवाब का काम होता है। तो मैं मेरी टीम के ऊपर फ़ख्र करता हूँ कि आज उन्होंने ये कोशिश की। और इसके अलावा घाटी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी टाइम से जो है तो मौजूद है। यहाँ पर हम लोग काम ये करते हैं कि जो तो पेशेंट्स की मदद करते हैं इलाज के लिए, उनके रेडियोलॉजी के जो है तो इश्यूज़ के लिए, कोई और मसले के लिए। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सिपाही होने के नाते तमाम आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आपको घाटी हॉस्पिटल ही नहीं, औरंगाबाद के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोई भी परेशानी हो, चाहे आपके इलाज के ताल्लुक से हो या बिल के ताल्लुक से हो, कोई भी आपका मसला है तो मुझे या मेरी पूरी टीम को आप याद करिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद घाटी हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी करेंगे। जो लुटेरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो हॉस्पिटल्स जो ये एक तरीके से मैं कहता हूँ जिसको स्लॉटर हाउस चलाने की कोशिश कर रहे, उनको मैं बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट का मामला हमारे पास आएगा, चाहे बिल से रिलेटेड हो या कोई और वजह से रिलेटेड हो, तैयार रहिएगा। उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए समीर साजिद बिल्डर और मेरी पूरी टीम आपके हॉस्पिटल के अंदर धाड़ मारी। सर कल औरंगाबाद समाजनगर नाम विवाद को लेकर बात चल रही है, मोर्चा धरना आंदोलन, इमाम का कोई अपना को पक्ष है कल के लिए? मेरे शहर का नाम संभाजी नगर नहीं है, मेरे शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और इंशाल्लाह औरंगाबाद ही रहेगा। याद रखिए आप मेरी बात को। ये सरकार ने जो ये ठहराव पास किया है या ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है, ये मेरी नज़र में गैर कानूनी है। इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि जब मामला हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग था, सब जुडाइज था, तो ऐसे हालात के अंदर किसी भी सरकार को ये जेब नहीं देता कि आप जो है तो हाई कोर्ट को ठेंगा दिखाए। इसके अंदर मेरा कुछ नहीं गया जनाब, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिखाने की और ये बताने की कोशिश की है कि अब इस मुल्क के अंदर हम हाई कोर्ट को भी नहीं गिनते, हाई कोर्ट हमसे बड़ा नहीं है। ये कहने की जो है तो जसारत जो है तो शिंदे साहब ने और जो है तो मोदी साहब ने की है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरीके का मोर्चा या धरना हमको कहेंगे, इंशाल्लाह पूरा औरंगाबाद जो है तो सैलाब की तरह रोड के ऊपर उतरेगा। और मैंने मेरी तरफ से एक तजवीज़ भी जो है तो खासदार साहब को दी थी, तमाम हमारे मुहिबान मजलिस ने ये तजवीज़ साहब के पास दी थी, जिसने साहब ने जिसको कंसिडर किया है। हमारी मांग ये थी कि एक दिन का धरना नहीं करेंगे साहब, शाहीन बाग के तर्ज के ऊपर जो है तो अपन भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे और तब तक नहीं हलेंगे जब तक जो है तो उसका कोई निकाल ना निकले, जब तक उसका कोई रिजल्ट ना निकले। तो खासदार साहब ने हमारी उस बात को कंसिडर किया है और मैं समझता हूँ कि खासदार साहब जल्द उसके बारे में कुछ फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। सर अभी आपने कहा है सर औरंगाबाद था, औरंगाबाद रहेगा, लेकिन साहब बस स्टैंड के ऊपर तो छत्रपति शिवाजी महाराज का बोर्ड लग गया। सुनो ना बात, वो शासन ने किया जी। 96 के अंदर भी जब इस तरीके का ऑर्डिनेंस जो है तो गवर्नमेंट ने पास किया था, तब भी जो है तो उसको कोर्ट ने स्टे दिया था, तब भी इस तरीके की शरारतें हुई थी। और मैं समझता हूँ कि हम ये मानते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जो है तो औरंगाबाद को कुछ राहत देगी। हमारी जो है तो जो लॉयर्स की टीम है वो इस जो है तो विषय के अंदर लगी हुई है और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हम समझते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। देखिए संभाजी महाराज का मेरे शहर से क्या लेना देना, जैसे इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा, शिंदे का, फर्नांडिस का, मोदी का मेरे शहर से क्या लेना देना, इनको क्या मोहब्बत है हमारे शहर से? कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो सबसे पहले पूरे औरंगाबाद को चमकाते। ये जो G20 का लाली पाउडर वाला चमकाना नहीं, सही तरीके से अगर चमकाना होता तो ओल्ड सिटी में आते, वहाँ के रोड के, ड्रेनेज के, इलेक्ट्रिक के मुद्दों को जो तो सॉल्व करते, उसके बाद ये सारी बातें करते। सर आज बीमार को आप जो आपने फल बांटा है,
अब जो सियासी बीमार उनको क्या बांटेंगे आप? ये सियासी बीमार, देखिए मैंने एक बात कही है, मैंने आपको ही ये बात कही थी 2 दिन पहले भी, कि अगर औरंगाबाद शहर का नाम बदला है तो इसके अंदर जितनी छोटी और बड़ी सेना इन्वॉल्व है, जितनी बीजेपी इन्वॉल्व है, तो उतनी ही जो है तो कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, उतनी ही जो है तो एनसीपी भी इन्वॉल्व है। मैं एनसीपी के और कांग्रेस के वो दलालों के बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो है तो जब मेरे शहर का नाम बदला जा रहा था तो आपने अपने आकाओं के सामने जाकर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की? आज अगर आप बात कर रहे हैं कि नहीं संभाजी नगर हो गया और हम जो है तो हमारे जो है तो पार्टी का विरोध करेंगे, तो आपका ये विरोध जो है तो बेईमानी है, आपका ये विरोध जो है तो तलवे चाटने वाला है। मैं समझता हूँ अगर आपको सही में औरंगाबाद शहर से मोहब्बत है, मेरे औरंगाबाद शहर के नाम से अगर आपको मोहब्बत है, तो लात मारो अपनी पदों को और कहो अपने आकाओं के सामने कि हम तुमको औरंगाबाद के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। कहो अपने आकाओं को जाके कि जब तक औरंगाबाद के नाम के ऊपर आप विरोध नहीं करेंगे तब तक हम आपको औरंगाबाद शहर के ऊपर कदम नहीं रखने देंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते या सिर्फ हमारी जमातों में आकर खड़े रहेंगे और बोलेंगे नहीं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहना चाहिए, तो अगर वो नाम रहना चाहिए तो उसके लिए आपको भी कुछ हरकत करनी पड़ेगी। छोड़ो वो सियासी जमातों को जो झूठा सेकुलरिज्म का जो है तो चोला पहन के हमारे बीच में आकर खड़े रहते हैं। आप मेरी जमात के अंदर शामिल रहो, मैं आपको कंधों पर बिठाकर जो है तो घूमूंगा पूरे शहर में। और हमारी जमात के अंदर हर किसी को बोलने का अधिकार है। एमआईएम के अंदर, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर कोई मुक्का बहरा नहीं है, हर किसी की आवाज़ है और वो बुलंद आवाज़ है। चाहे वो मेरा मामूली कार्यकर्ता हो, चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब हो, हम सब दहाड़ते हैं, हम सब हमारी बात को खुलकर आवाम के सामने रखते हैं। सर, आने वाले दिनों में धरने मोर्चे होने वाले हैं, ऐसी अफवाह का बाजार भी गर्म है, माहौल ख़राब ना हो इसके लिए जनता को क्या अपील करेंगे आप? ऐसी अफवाहें चल रही है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कुछ शरारती लोग अफवाह देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानून के दायरे में रहकर, संविधान को मानते हुए, कानून को मानते हुए, मुल्क के जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे उस दायरे में रहकर हम लोग काम करते हैं। हमारी जमात का मकसद ही ये होता है कि संविधान को, कानून को मानते हुए उसके दायरे के अंदर हम लिमिटेशंस के अंदर काम करते हैं। और जो इस तरीके के शरपसंद लोग हैं, मैं उनके बात कह दूं कि आप जो है तो जो अगर शरपसंद हरकत करेंगे तो आप उसको जो है तो फेस करेंगे, हम उसके अंदर आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। मैं नौजवानों से ख़ास तौर पे बात कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो आपका गुस्सा है जायज़ है, बिल्कुल आप आपका गुस्सा जो है तो सोशल मीडिया के ऊपर रखिए, मगर संविधान के दायरे के अंदर हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे हमारे शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो, फूले शाह हो, अम्बेडकर साहब हो, ये सब हमारे आदर्श है। इनके नाम से हमको कोई विरोध नहीं है, मगर इनके नाम से जो घटिया राजनीति महाराष्ट्र के अंदर खेली जा रही है, हमारा विरोध उसके ऊपर है। हम हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो है तो हीरोज़ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको ये विषय के अंदर ना लेते हुए हमारा झगड़ा सरकार से है, गवर्नमेंट से है, और ख़ास तौर पे एनसीपी और कांग्रेस के उन गुलामों से है जिन्होंने मेरे शहर का नाम जब बदला जा रहा था तो आवाज़ नहीं उठाई। मैं सलाम करता हूँ हाशिम उस्मानी साहब को, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लात मारी और कही का नहीं, मेरा शहर मुझे ज़्यादा अजीज़ है और मुझे मेरे शहर के नाम से मोहब्बत है। तो मैं इसी तर्ज पर तमाम एनसीपी के और कांग्रेस के गुलामों को ये कहना चाहता हूँ कि तोड़ो गुलामी की बेड़ियों को और आइए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर शामिल होइए। यहाँ पर आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपकी बात आप जो है तो मजबूती से रख भी पाएंगे। देखिए, सबसे मेरा नाम मोहम्मद असरार है, मैं औरंगाबाद शहर का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो हमारे दरमियान में मौजूद समीर साजिद बिल्डर साहब, जिसकी क़यादत में ये प्रोग्राम हुआ है और जिसको निवेदन किया है, ऐसे हमारे पश्चिम के शहर सदर शुएब साहब और जो मध्य के शहर सदर भाई इम्तियाज़ साहब, इनकी तमाम की लीडरशिप में प्रोग्राम किया गया है। हमारे खासदार साहब और पार्टी का यही इंस्ट्रक्शन है कि 10% हम लोग राजनीति करते हैं और 90% हम लोग समाज सेवा करते हैं। यही पार्टी का मकसद है, यही उद्देश्य है और यही लेकर हम समीर साजिद बिल्डर साहब इन तमाम की क़यादत में ये काम करने के लिए आए थे। सर, मैंने कई पॉलिटिकल लोगों का इंटरव्यू लिया था और उनका कहना था कि हम 80% राजकारण करते हैं और 20% राजनीति करते हैं। आपने 10% का इजाफा किया। मैं तो उससे और मज़ीद बढ़ के बोलूँगा कि सिर्फ संवैधानिक अधिकार है कि इलेक्शन लड़ा जाए, बल्कि हम तो खिदमत करते आ रहे हैं कई ज़मानों से, कई सदियों से हम लोग खिदमत ही करते आ रहे हैं। हमें भेजा ही इसलिए गया है कि हम लोग खिदमत करें, लोगों को पैगाम दे, सही रास्ता बताने और सही मकसद बताने के लिए भेजा ही हमको इसलिए गया है। फिर भी मैं एक संवैधानिक हमारा अधिकार है, उसके लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठने की कोशिश करते हैं। आज एम पक्षाचा वर्धापन दिन, या निमित्ताने औरंगाबाद शहरातील यूथचे कार्यकर्ते, फादर बॉडीचे कार्यकर्ते, महिला विंग, विद्यार्थी विंग सर्वांनी मिळून या ठिकाणी आज घाटीमध्ये जे आज पेशंट आहेत त्यांच्यासोबत जे नातेवाईक असतात
त्यांना अन्नदान करण्याचा या ठिकाणी काम केलेलं आहे. आज खूप महत्त्वाचा दिवस आहे आणि या महत्त्वाच्या दिवशी चांगलं काम होणं हातून गरजेचं आहे. या निमित्तानं आज आमची सर्व MIMची टीम, आज शहर असेल, जिल्हा असेल, जेवढी आमची टीम आहे, आम्ही सर्वांनी सोबत या ठिकाणी अन्नदान केलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा MIMच्या वर्धापन दिनानिमित्त सर्व MIMच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि पुन्हा एकदा आणखी जोमाने आपल्याला काम करायचं आहे. पूर्ण महाराष्ट्रात नाही, देशात नाही, तर पूर्ण जगभरात आपल्या MIMचं नाव रोशन करण्यासाठी आपण या ठिकाणी सर्व एकत्र आलो आहोत. आणि आपण सर्व अशाच मार्गाने वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटीज घेऊन आपण या ठिकाणी पुढे जात आहोत. आणि MIMचा पक्ष हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत विचार कसे पोहोचतील असं या ठिकाणी आम्ही आज भूमिका मांडतो आणि आजपासून आम्ही सुरुवात करतो. माझं नाव मोनिका मोरे, मी MIMची महिला कार्यकर्ता उपाध्यक्ष आहे ह्या पदावर. आणि जे भाई इम्तियाज आणि शोएब भैयांनी जे आज काम केलं, लोकांना अन्नदान, पाणी हे वाटप करण्याचं, हे सगळ्यात मोठं काम आहे. आणि मजलिसमध्ये हे प्रत्येक एक सिपाई असं आपल्या आपल्या पद्धतीनं काम करत राहतं. राजनीतीचा याला ताल्लुक नसतं, लोकांची गरिबी समजण्याचं एक मतलब असतं. नाम रेशमा सैयद है। आज हम इस मुकाम मतलब इस जगह पे हम इसलिए आए हैं कि हमसे जितनी हो सके हम लोगों की मदद कर सकें, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इतनी परेशानी में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। तो हमारा बोलना ये है कि उनसे हम हमारी पार्टी से जितना भी हम कर सकते हैं तो हम हमारी तरफ से मदद करने। से आपने आज देखा MIM का स्थापना दिवस, आज MIM पार्टी का वजूद अमल में आया था। सारी सियासी बातें आपके सामने हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो औरंगाबाद संभाजी नगर को लेकर जो व्हाट्सअप फेसबुक पर जो बातें चल रही है, हम तमाम नौजवानों से कह देना चाहते हैं कि कुछ शरारती लोग हरकत कर रहे हैं कि शहर का माहौल ख़राब हो। देखिए, हमारा शहर अमन के लिए माना जाता है, तो इसके लिए आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। और याद रखिए, कानून जिंदा है, अदालतें जिंदा है, ये आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और जो हमने देखा इससे पहले हुजूर की शान में एक बार गुस्ताखी मामला आया था, MIM का ही कार्यक्रम था और कुछ नौजवानों ने गलत हरकत की थी। तो आपको बचना होगा, आपको साबित करना होगा कि औरंगाबाद के नागरिक शांतिपूर्वक है और संविधान पे, कानून पे भरोसा करते हैं। याद रखिए, इंसाफ मिलता है, देर जरूर होती है, आपको सब्र से काम लेना होगा। जो व्हाट्सअप फेसबुक पे जो कमेंट्स हो रहे हैं गलत, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। नहीं तो याद रखिए, हम सबकी जवाबदारी है। अब औरंगाबाद है, जो भी है, क्यों भी है, लेकिन याद रखिए अभी फैसला आना बाकी है, इसलिए ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत जिंदा है और कानून जिंदा है।